नमस्कार एवरीवन। आज हम जानेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 64 कितने होंगे, या मैं कहूँ 5 टू द पावर 81 अगर हम सोल्व करें तो इसको सोल्व करने के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। मैंने कहा 6 टू द पावर 73 इसको सोल्व करने के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। आप ये सब चीज़ें सोल्व कर सकते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे पास होगा लॉगरिथमिक। ठीक है, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा लॉगरिथमिक। अब देखिए, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज़ आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आपको पता भी होगा, आई नो यू नो वेरी वेल। सो मैंने कहा लोग बेस टू द 10 और यहाँ पर हमारे पास 10 है। देखिए लोग बेस 10 होगा, उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक। सो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 1। इसकी वैल्यू होती है 1। आप अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी जानते हैं, लोग बेस ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। आप ये भी जानते हैं कि लोग बेस 10, मैं सिर्फ कॉमन लोग की बात कर रहा हूँ, लोग बेस 10 और यहाँ पे अगर 1 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सिमिलरली अगर मैं बात कहूँ लोग बेस 10 और यहाँ पर मैं कहूँ 100 तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 होती है। आप ये चीज़ जानते हैं कैसे? देखिए लोग बेस 10, 100 मीन्स वॉट, 10 स्क्वायर, और ये 2 हमारे पास आगे आ जाएगा। सो कैन आई से दैट 2 log बेस 10 एंड 10। सो ये हमारे पास क्या है, ये 1 ही तो है। सो कैन आई से दैट दिस इज इक्वल्स टू 2। यस, सिमिलरली कैन आई से दैट log बेस 10 1000 10 टू द क्यूब एंड 3 हमारे पास आगे आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। अब इन चीज़ों से मैं कुछ चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ, आप वो चीज़ें ध्यान से देखिए। नंबर 1, क्या मैं कह दूं कि आप log 1 से log 10 तक कोई भी वैल्यू सोल्व कर लें, 0 से 1 के बीच में ही हमारे पास वैल्यू आने वाली है। 0 से 1 के बीच में, सपोज मीन्स 0 पॉइंट एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग। सो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर 3 1 2 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। कब? जब हमारे पास 1 से 10 के बीच में, मीन्स log 1 log 2 log 3 से लेकर log 9 तक। मैं अगर कहूँ आपसे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल सेट कर देता हूँ आपका, log बेस 10 और 5 कहूँ, सो इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास। अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम, पहले एक कंक्लूजन और निकाल लेते हैं। 1 से 2 के बीच में ही वैल्यू आने वाली है। अगर आप log 10 से स्टार्ट करके log 99 तक वैल्यू सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 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 आएगा। इट मीन्स वॉट, आपने सपोज एग्जाम्पल लिया log 15 वैल्यू इज वॉट 1.176, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। सो अब आप कंक्लूड निकाल रही हैं। देखिए अब मैंने आपसे कहा लोग आपके पास सपोज 150 है, तो 100 से 1000 के बीच में। सो अगर मैंने कहा लोग 150 बेस में हमारे पास 10 ही है, सो इसका जो आंसर होगा 2 से 3 के बीच में होने वाला है, एंड इट्स आंसर विल बी 2.176, मीन्स 2 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड समथिंग। मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, वो देखिए आप। जब हमारे पास 0 आ रहा है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, देखिए ये नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितनी है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास सिर्फ एक ही होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास एक ही होगा जब हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो हमारे पास 2 ही होगा, 10 से 99। सो 10 से 99 तक तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 2 ही तो है, 1 एंड 0। 99 मीन्स 9 एंड 9, सो 1 एंड 2। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितनी है, 2 है। यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने वाली है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होने वाली है, 100 से 999 तक। सिमिलरली आप आगे भी जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएंगी। अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो 1000 से 9999 तक। बट यहाँ पे जो इसके बाद आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। सो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, वो देखिए अब आप। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, जब आपने log बेस 10 n सोल्व किया
तो हमारे पास x पॉइंट समथिंग 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 आ रहा है। इसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अभी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। सो अगर आपके पास ऐसा आ रहा है, सपोज मैं आपके पास एग्जांपल लिया log बेस 10 और ये 15, सो 15 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1.176। सो क्या मैं कह दूं हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा ये 1 था, इसमें ऐड करना है 1 + 1 मीन्स x + 1। ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर 1 था तो 1 और 1 2, तो मीन्स नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पर देखिए ये 1 था तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 2, यहाँ पर 2 था तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पर 3 था तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 4। सो एज सिंपल एज दैट, हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ ऐड 1 किया हुआ है। जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड 1 करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड 1 करना है। सिमिलरली सो हमारे पास एक कंक्लूजन बन गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसमें आपको +1 करना है। गॉट इट। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी विल टेक 2 to the power 64। सो x = 2 to the power 64। आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो आई विल टेक log both sides and it will be common log। so log 264। so can I write like this, 64 हमारे पास आगे आ जाएगा by property, yes or no। so log 64 into log 2 and we know very well what log 2 value is 0.301 something। if we will multiply both terms then we will get 19.264। 19.264। this is log 10x। और सिंपली यहाँ पे आप n लिख सकते हैं, अगर आप इससे रिलेट करना चाहें तो हमारे पास ये n होगा, चलो आप इसको n ले सकते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 19 + 1, यहाँ पर जो x था उसमें +1 करना था। सो जो 19 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है, सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा +1। इट मीन्स वॉट 20। सो इन सिंपल वर्ड्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास ही आ गया। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 2 to the power 64 में हमारे पास कितनी आ गई है 20 इज द आंसर। सो एज सिंपल एज दैट, आप ऐसे ही 5 to the power 81 को सोल्व कर सकते हैं, 6 to the power 73 को सोल्व कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के बेस पर, ठीक है। सो होप सो आपको ये तरीका समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।